गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। अब शब्द शब्द आपको पता है, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। तो देखिए, चित्रों एवं वाक्यों को देखिए, पढ़े एवं समझे। यहाँ पर दो चित्र बताए गए हैं, जिसमें पहले इसमें बच्चे खेल रहे हैं, दूसरे इसमें नेताजी भाषण दे रहे हैं। अब ये दोनों वाक्य जो है उपयुक्त, दोनों ही वाक्यों में अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन सभी शब्दों के स्वतंत्र रूप में अपने अपने अर्थ है, इसलिए इन वाक्यों के भी अर्थ है। इस आधार पर कहा जा सकता है, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब पद किसे कहते हैं? जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में कई पद होते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों का वाक्य में उपयोग में आए हैं वह पद कहलाते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें 4 पद है। बच्चे खेल रहे हैं, यह चारों शब्द क्या है? पद कहलाते हैं, जब इनका वाक्य में समावेश होता है। अब शब्द के भेद, शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है। अब सार्थक शब्द किसे कहते हैं? अर्थवान शब्द को सार्थक शब्द कहा जाता है, और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। सार्थक, जिन शब्दों का जो शब्द अर्थवान होते हैं वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कमल कहते ही हमारे सामने फूल आ रहा है, यह सार्थक शब्द है। मकल, लकम, यह क्या है? निरर्थक शब्द है। अब शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी एक धनी और समृद्ध भाषा है, जिसमें समय के साथ भाषाओं के शब्द जुड़ते चले गए हैं। अध्ययन की दृष्टि से इन शब्दों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, हिंदी में अलग अलग शब्द जुड़ते चले गए हैं, तो इन सभी शब्दों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। तो पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब देखिए, ये काय के प्रकार है, किसे वर्गीकृत किया गया है? शब्दों को, हिंदी में अलग अलग शब्द हिंदी भाषा में जुड़ते चले गए हैं, उन्हीं शब्दों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द। अब देखिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से संस्कृत से, कुछ विदेशी भाषाओं से तथा कुछ ग्रामीण परिवेश से आए हैं। इसी आधार पर इन्हें 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार में 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि कोई शब्द मूल है जो हिंदी भाषा में पहले से ही थे, कुछ संस्कृत से, कुछ विदेश से और कुछ ग्रामीण परिवेश से आए हैं। इसीलिए स्रोत के आधार पर शब्दों को 4 भेद में बांटा गया है। ठीक है। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द है उसको 4 भेद में बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। यह क्या है? स्रोत के आधार पर है। अब तत्सम शब्द, हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से, जो कि तो अर्थात बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए, अब हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से जैसे कि वैसे आए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा में है वैसे कि वैसे ही हिंदी में आए हैं, वह है तत्सम। ठीक है। तत्सम शब्द जो संस्कृत से हिंदी में जैसे कि वैसे आए हैं, जैसे हस्त, कर्ण, यह क्या है? दधि आदि क्या है? यह तत्सम शब्द है, यह संस्कृत की शब्द है, जैसे कि वैसे हिंदी में आए हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। अब संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसका उद्भव हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होकर हिंदी में ढल गया है। अब देखो, तद्भव शब्द यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर वह हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे कि हाथ, कान, दही
आदि। यह क्या है? तद्भव शब्द है। हाथ, हाथ संस्कृत में हस्त, और कान कर्ण। इस तरह से यह क्या है? इसको थोड़ा परिवर्तित किया गया है और बाद में यह हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, तो यह तद्भव शब्द है। अब देशज शब्द, देशज शब्द का अर्थ है देश में जन्म लेने वाले, ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्म लेने वाले। हिंदी भाषा के वे शब्द जो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय बोली, उपभाषाओं या ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई ठोस आधार नहीं मिलता, वह देशज शब्द कहलाते हैं। अब देशज शब्द यानी देश में जन्म लेने वाले, जहाँ की जैसे हिंदी की प्रकृति के अनुरूप स्थानीय बोलियाँ, जहाँ की स्थानीय बोलियाँ है उसके अनुरूप वह क्या है, उसके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं हिंदी भाषा में, वह देशज शब्द है। जैसे खटखट, खटखटाना, भड़भड़ाना, लटपटाना, यह क्या है? देशज शब्द है। अब विदेशी शब्द, विदेशी शब्द नाम पर से ही समझ में आ रहा है, संस्कृत तथा हिंदी की उपभाषा व बोलियों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण किए गए शब्द जो हिंदी में घुल मिल गए हैं और हिंदी भाषा के ही प्रतीत होते हैं, वह विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे विदेशी शब्द है वह हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, कॉलेज, यह क्या है? विदेशी शब्द है। यह है स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद 4। अब है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 2 भेदों में बांटा गया है। मूल शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहा जाता है और व्युत्पन्न शब्द। अब देखिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से संस्कृत से, कुछ विदेशी भाषाओं से तथा ग्रामीण परिवेश से आए हैं। इसी आधार पर इन्हें 4 प्रमुख में बांटा गया है। अब मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। अब मूल शब्द किसे कहते हैं? रचना के आधार पर पहले 2 भेद है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे शब्द जो अपने में पूर्ण हो तथा उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं हो, उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, मूल शब्द यानी वह अपने में ही पूर्ण हो, मतलब वह शब्द जब हम पढ़ेंगे तभी उसका सार्थक अर्थ निकलेगा। अगर उसके खंड किए गए तो उन्हें उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो वह मूल शब्द है। जैसे सेना, 2 वर्ण उसमें समाविष्ट किए गए हैं। सेना पढ़ते ही वह क्या है? मूल शब्द है। अगर उसके खंड किए गए तो से और ना, से का भी कोई अर्थ नहीं रहता और ना का भी कोई अर्थ नहीं रहता, इसीलिए वह क्या है? मूल शब्द है। व्युत्पन्न शब्द, ये 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, पहला है मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। इसमें व्युत्पन्न शब्द में 2 शब्द आते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं, यौगिक, योग रूढ़। अब यौगिक शब्द, जो शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा खंड करने पर प्रत्येक का कोई सार्थक अर्थ होता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, यह 2 या 2 शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बनते हैं, ठीक है, तथा उनके खंड करने पर प्रत्येक का कोई सार्थक अर्थ होता है। उन 2 शब्दों को अगर हम अलग कर दें तो उसका कोई सार्थक अर्थ होता है। जैसे कि देखिए, भोजनालय, भोजन के लिए घर। इस तरह से जो शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा खंड करने पर प्रत्येक का कोई सार्थक अर्थ होता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द, ठीक है। भोजनालय, भोजन के लिए घर, इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, इस तरह से उसे यौगिक शब्द कहा जाएगा। योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, लंबोदर, पीताम्बर आदि। अब योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं,
जिनका एक ही अर्थ होता है, उसी के लिए वह रूढ़ हो जाते हैं, उसे योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, वो शब्द। अब देखिए पंकज। पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाले। पंकज, इस तरह से इसका अर्थ है पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाले। मेंढक, मछली या कछुए के लिए नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कमल। कमल कीचड़ में उगता है, इसलिए उसे पंकज कहा जाता है। यहाँ पंकज कमल के लिए रूढ़ है। ठीक है, वह जो यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो, उसे योग रूढ़ कहा जाता है। इस तरह से यह है रचना के आधार पर। अब तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। हिंदी भाषा में कुछ मूल रूप से संस्कृत से, कुछ विदेशी भाषाओं से तथा ग्रामीण परिभाषा से आए हैं। इसी आधार पर इन्हें 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अब अर्थ के आधार पर भी कुछ शब्द मूल है, कुछ संस्कृत से आए हैं, कुछ विदेशी भाषाओं से आए हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश से आए हैं। उनका अर्थ के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। शब्दों के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनके अर्थ में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलज, यह राजीव, उत्पल, यह क्या है? एक ही अर्थ के शब्द है, जिनका अर्थ क्या है? सभी का समान है। दूसरा है विलोम शब्द। शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम या विपरीत शब्द कहा जाता है। अब जैसे दिन, रात, यह क्या है? विपरीत अर्थ वाले शब्द है, तो इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य आदि। और तीसरा है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिसका सभी परिस्थितियों में अर्थ एक ही रहता है, उसे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अहंकार, उत्तम, स्वागत, इनका क्या है? एक ही अर्थ है, तो यहाँ क्या है? एकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिसके अर्थ परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है, उसे अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर, वस्त्र। देखिए अंबर और वस्त्र, आकाश। अंबर को देखिए, अंबर को वस्त्र भी कहा जाता है और आकाश भी कहा जाता है। वह अपने परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। आम एक फल और सामान्य। देखिए आम शब्द का भी हम उपयोग में लाते हैं, तो यह परिस्थितियों के अनुरूप इसका अर्थ बदल जाता है। आम एक फल है, तो यह आम कहा गया है, और आम लोग सामान्य। इस तरह से अनेकार्थी शब्द उसका परिस्थिति के अनुरूप अर्थ में बदल हो जाता है। अब उसके बाद है चौथा, प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, सामान्य और परिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिनका संबंध सामान्य जनजीवन के साथ हो, इसका प्रयोग मनुष्य दैनिक व्यवहार में करता है। जैसे सुबह शाम, दाल भात, घर बाहर, यह क्या है? सामान्य शब्द है, जिनका संबंध सामान्य जनजीवन के साथ हो, वह शब्द क्या है? सामान्य शब्द कहलाते हैं। अब परिभाषिक शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में विभिन्न ज्ञान, विज्ञान, व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, रसायन, भौतिक, भूगोल आदि, यह है परिभाषिक शब्द। इस तरह से अब देखिए आपको तत्सम और तद्भव शब्द बताए थे। यह तो आपको समझ ही गया होगा कि देखिए शब्द के 2 ही भेद होते हैं। शब्द के भेद कितने हैं? 2, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और देखिए फिर हिंदी भाषा में अनेक शब्द जुड़ते चले गए हैं, जिनका उपयोग हम करते आ रहे हैं। उसके आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में। और पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, फिर उसके 4 भेद है। और रचना के आधार पर 2 भेद है। अर्थ के आधार पर 4 भागों में उन्हें विभाजित किया गया है। और ये प्रयोग के आधार पर सामान्य और परिभाषिक शब्द। अब देखिए आपको तत्सम और तद्भव शब्द
बताए थे। यहाँ पे कुछ उसके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे तत्सम, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत भाषा में जैसे कि वैसे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द उसमें थोड़ा बहुत बदल कर हम हिंदी में उपयोग में उसे लाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तत्सम दुग्ध और तद्भव में दूध। पंच हिंदी में हम 5 कहते हैं। तत्सम गौ हिंदी में गाय। अंधकार अंधेरा। सर्प सांप। गृह तत्सम संस्कृत शब्द है जैसा कि वैसा है गृह। और घर तद्भव शब्द है। सप्त 7। अश्रु आंसू। कृष्ण किशन, यह क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द है। जैसे रत्न रतन। पत्र पत्ता। नव नया। हस्ती हाथी। भ्राता भाई। छत्र छाता, यह क्या है? कुछ तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है शब्द विचार। तो इस पाठ का अभ्यास सबको पूरा करना है। थैंक यू।